नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हमने पिछले कालांश में केशवदास की रामचंद्रिका का अंगद रावण संवाद पढ़ा था। उसका प्रारंभिक अंश में अंगद रावण की सभा में पहुंच जाते हैं और श्री राम का संदेश उनके समक्ष रखते हैं। रावण अपनी कूटनीति के माध्यम से कोशिश करता है कि अंगद को अपनी तरफ ले ले। आपने पिछले कालांश में पढ़ा कि अंगद वहाँ पर देखता है कि किस प्रकार से देवी देवताओं को बंधक बना रखा है और रावण के जो प्रतिहार हैं यानी द्वारपाल हैं वो भी उन्हें उस तरह से डांट रहे हैं। यह दृश्य देखकर अंगद को गुस्सा आता है और उनको सबको धक्का दे करके वह वहाँ चला जाता है। रावण जब अंगद को इस तरह से देखता है तो उनसे कई प्रश्न करता है, उसका परिचय पूछता है, उनके पिता का नाम पूछता है। ऐसी स्थिति में अंगद उन्हें अपना परिचय देता है और वो बताता है कि हमारे जो आश्रयदाता हैं श्री राम हैं वो तुमसे बहुत बलवान है और तुम्हें उनकी शरण में आ जाना चाहिए। रावण फिर अपने तर्क देता है, अपने अहंकार को प्रकट करता है और अपनी वीरता को उनके सामने प्रकट करता है। तब अंगद कहता है कि तुम्हारे से एक रघुनाथ का जो वानर आया था हनुमान, उसका भी तुम कुछ नहीं बिगाड़ सके और वो वापस चले गए। इस तरह से तुम्हें राम की शरण में आ जाना चाहिए, इससे तुम्हें यश मिलेगा। लेकिन रावण अपनी हठ धर्मिता पर अटल है, वह नहीं मानता है। वह मानता है कि मैं सिर्फ शिव जी के पांव पड़ सकता हूँ, अन्यथा किसी और के नहीं। इसी तरह से बातचीत चल रही है। आज हम अगला अंश उसका पढ़ रहे हैं। यहाँ हम रावण अंगद से पूछता है और अगले ही शब्द में वापस अंगद जवाब देता है। तो बहुत अच्छा संवाद है, ये देखना है आपको। अंगद रावण संवाद में क्या चल रहा है कि वो रावण पूछता है कि राम को काम कहा रिपु जीत ही कौन कबे रिपु जीत्यो कहा। बाली बलि छल सो रघुनंदन गर्भ हर्यो द्विज दीन महा। दीन सो क्यों छिति छत्र हत्यो बिन प्राणानी हय राज कियो। है कौन वह बिसर्यो जिनी खेलत ही तुम्हें बांध लियो। ये सवैया है और इस सवैया के अंदर जो आपको इन्वर्टेड कोमास दिख रहे हैं वहाँ पर उनके संवाद का कथन है। प्रथम पंक्ति में देखें आप कि राम को काम कहा। अंगद को रावण पूछता है कि जिस राम की तुम बार बार गाथा गा रहे हो, जिसके तुम दूत बनकर यहाँ आए हो, जिसका संदेशा मुझे सुना रहे हो, इसे तुम मेरे सामने जो अपनी बात प्रकट करना चाहते हो, मुझे बताओ कि तुम्हारे उस राम का काम क्या है, वो काम क्या करता है। तो अंगद बड़ी विनम्रता से जवाब देता है कि रिपु जीत ही, अर्थात वह शत्रुओं को जीतता है। उसके सामने जो भी शत्रु आता है उन पर विजय प्राप्त करता है। तो रावण बड़ा आश्चर्य से प्रश्न पूछता है कि कौन कबे रिपु जीत्यो कहाँ। मुझे बताओ कि उसने कब किस शत्रु को जीता है, जिसके बारे में तो इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन कर रहे हो। अब तक उन्होंने कितने शत्रुओं को जीत लिया है। अंगद फिर जवाब देता है कि बाली बलि, उसने बलवान बाली को विजय प्राप्त की है। और बाली कौन है उसका परिचय वो ऊपर दे चुके हैं कि वो मेरे पिताश्री हैं। और वो बाली हैं जिसको 7 समुद्रों में तुम्हें कांख में दबा करके घूमते फिरे थे। ऐसे बलवान रावण को अपनी कांख में दबाने वाले बलवान बाली थे और उस बाली पर विजय प्राप्त करने वाले श्री राम हैं। तो रावण जवाब देता है वो तो छल सो, यानी उन्हें तो छल से मारा गया। कहने का आशय ये कि रावण ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि राम कोई बलवान है या कोई बहुत महापुरुष हैं या कोई नारायण के अवतार हैं। तो बाली बलि छल सो, यानी जिस बाली को मारने की बात तुम कह रहे हो उसे तो छल से मारा है। फिर अंगद कहता है कि भृगुनंदन गर्व हर्यो, उन्होंने तो परशुराम का, भृगुनंदन यहाँ पर परशुराम के लिए आया है, परशुराम का गर्व हरण किया। यानी परशुराम ने जब जनक की सभा में श्री राम ने शिवधनुष को तोड़ा और उस समय वो महाक्रोधित होकर के वहाँ पर आए थे, उससे पहले परशुराम की मान्यता थी कि वह 21 बार शत्रुओं से विहीन इस धरती को कर चुके थे। उनका सामना करने की ताकत किसी में नहीं थी, लेकिन उनके भी गर्व का हरण, भृगुनंदन का गर्व का हरण श्री राम ने किया।
तो रावण कहता है द्विज दीन महा, अरे वो तो बेचारा गरीब ब्राह्मण था। द्विज का मतलब ब्राह्मण, दीन का मतलब गरीब, महा वो तो महादीन ब्राह्मण था। एक छोटे से ब्राह्मण पर विजय प्राप्त कर लेना, उसका गर्व हरण कर लेना, ये कोई महान काम नहीं है। तो फिर अंगद कहता है दीन सो क्यों, अरे जिसे तुम दीन कह रहे हो, गरीब ब्राह्मण कह रहे हो, वो ब्राह्मण सामान्य ब्राह्मण नहीं था। क्षिति छत्र हत्यो, उन्होंने कई क्षत्रियों का छत्र हरण कर लिया, राज्य विहीन कर लिया, और बिन प्राणनी है राज क्यों, और महावीर सहस्र बाहु का उसने क्या किया था, बिन प्राण कर लिया था, यानी उसका संहार किया था। ऐसे भृगुनंदन जिन्होंने है राज का वध किया, क्षत्रियों से विहीन इस धरती को किया, जिसे तुम दीन कह रहे हो वो दीन नहीं था। इतने महावीर भृगुनंदन का उन्होंने गर्वारण किया। फिर रावण कहता है कि ये है ही कौन जिसकी तुम चर्चा कर रहे हो, ये है ही कौन है, सहस्त्रबाहु कौन है जिसकी तुम्हें बात कर। तो रावण अंगद कहता है वह भी, अरे तुम उसे भी भूल गए, जिन खेलते ही तुम्हें बांध लियो, जिसे तुम्हें खेल खेल में ही तुम्हें बांध लिया था, यानी वह महावीर, वह सहस्त्रबाहु जिसको खेल खेल में रावण को बांध लिया था और उसे ही तुम भूल गए हो। तो यह यहाँ पर इस संवाद में दोनों ही अपने अपने वीरता का बखान कर रहे हैं। अंगद अपने स्वामी का बखान कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये रावण तुम उनके सामने कुछ भी नहीं ही हो। उन्होंने स्वयं भृगुनंदन का गर्वहरण किया है और वो भृगुनंदन महावीर थे, और इसके साथ भृगुनंदन ने उस हेय राज को वध किया था जिसने तुम्हें खेलने में बांध दिया। खेल खेल में बांधने वाले हेय राज, और हेय राज सभी बलशाली भृगुनंदन और उनका गर्वहरण करने वाले स्वयं राम और बलवान बाली, यानी बाली और सहस्त्रबाहु दोनों ही तुम्हें पराजित कर चुके हैं, और दोनों को ही पराजित करने वाले श्री राम है। अतः वह महावीर है, तुम्हें उनकी शरण में जाना चाहिए। अंगद कहता है कि रावण जिसे तुम अपने बखान कर रहे हो, तुम्हारी क्या हैसियत है। वो इसी सवई में कह रहे हैं आगे कि सिंधु तर्यो उनको वनरा तुम पैदनु रेख गई न तरी। सिंधु तर्यो उनको वनरा तुम पैदनु रेख गई न तरी। वानर बांधत सोन बंध्यो उन वारिधि बांधी के वाट करी। कि अजहूँ रघुनाथ तुम्हें 10 कंठ न जानी परी। प्रताप की बात सिंधु तरो उनको वनरा तुम पैदनु रेख गई न तरी। वानर बांधत सोन बंध्यो उन वारिधि बांधी के वाट करी। आज हूँ रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जानी परी। तेलनी तुलनी पूछ जरी न जरी जरी लंक जराई जरी। यानी रावण, उनके वानरों ने तो सिंधु तरियो यानी उस सागर को तैर कर पार कर लिया, और तुमसे तो एक धनुष की रेखा भी पार नहीं हुई। कहने का आशय है कि जब सीता कुटिया में थी और स्वर्ण मृग के पीछे पीछे राम गए, और जब उसकी आवाज़ सुन करके लक्ष्मण को जाना पड़ा, तो उन्होंने सीता की कुटिया के सामने एक धनुष की रेखा बना दी कि जो भी कोई उसके लांघेगा वह भस्म हो जाएगा। रावण अपने छल कपट से सीता का हरण करना चाहता था, और जैसे ही वो धनुष की रेखा को पार करने लगा तो एकदम अग्नि प्रज्वलित हुई और उस तरह से छल से सीता का हरण किया। तो यहाँ पर उसी व्यंग में अंगद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सिंधु तरियो उनको वनरा। अरे उनका तो एक वानर इतने बड़े समुद्र को लांघ कर तुम्हारी लंका में आ गया, और तुम तो एक अपने आप को महावीर कह रहे हो, तुम्हारे से तो एक धनुष की रेखा भी पार नहीं हुई। और वानर बांधत सोन बंध्यो, और तुम्हारे पास एक बंदर आया था, यहाँ हनुमान की चर्चा कर रहे हैं। वानर बांधत, जिस वानर को तुम बांधने चले थे रस्सी से, सोन बंध्यो वो तो बंधा नहीं, और उन वारिधि बांधी के वाट करी, और उन्होंने वारिधि यानी समुद्र को बांध करके रास्ता बना लिया। बाट करी मतलब रास्ता बना लिया, यानी इतना विशाल समुद्र पर वहाँ पर पत्थर डाल करके उन्होंने पुल बना लिया, रास्ता बना लिया, और तुम्हारी लंका नगरी में आ गए, और तुम्हारे से एक बंदर तक नहीं बंध पाया। तो सिंधु तरे उनको वनरा तुम पे धनु रेख गई न तरी। यहाँ पर दोनों की तुलना अंगद बड़ी कूटनीति से प्रस्तुत कर रहे हैं, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे स्वामी तुम्हारे से कितना प्रभावशाली है, तुम्हारे से कितने बलवान है, और तुम उनके सामने तुच्छ हो। तो सिंधु तरे उनको वनरा तुम पे धनु रेख गई न तरी। वानर बांधत सोन बंध्यो
उन वारिधि बांध के, जिस वानर को तुम बांध नहीं सके, और उनके वानरों ने उस समुद्र को बांध दिया और रास्ता बना लिया। अजहु रघुनाथ तुम्हें, राजहु रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दस कंठन जाने परी। हे दस कंठ, हे रावण, तुम्हें रघुनाथ के प्रताप की बात कुछ भी पता नहीं है। वो कितने प्रतापी हैं, कितने महावीर हैं, कितने बलशाली हैं, कितने महान हैं, तुम्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं है। क्यों कि तुम्हारी हालत तो यह है कि तेलनी तुलनी पूछी जरी न जरी, जरी लंक जराई जरी। यहाँ शब्द देखें आप, तेलनी का मतलब तेल से, तुलनी का मतलब रुई से भरी हुई, रुई की पूंछ, और जिसको तेल से लिपट कर तुमने क्या किया था, हनुमान की पूंछ पर बांधा था। तेलनी तुलनी यानी रुई से लिपटी हुई, तेल से भीगी हुई पूंछ, जरी न जरी, वो तो जली न जली लेकिन जल गई। फिर जरी का एक और आ रहा है, जल गई लंक जराई जरी, जो जड़ित नगिनों रत्नों स्वर्णों से जड़ित मंडित लंका जल गई। तो यहाँ जरी जरी में यमक अलंकार है, जहाँ पर एक जरी का अर्थ हो रहा है जलना और दूसरे का अर्थ हो रहा है जटित, यानी रत्नों से जड़ी हुई, यानी जड़ी हुई लंका जला दी गई। तुम्हारे से तो एक रुई में लिपटी हुई, तेल से भरी हुई पूंछ भी हनुमान की नहीं जल पाई, और उस हनुमान ने पूरी लंका को जला दिया। यानी तुम्हारे उसके एक वानर का मुकाबला भी तुम नहीं कर सकते, उसकी सेना का एक सैनिक है जिससे भी तुम मुकाबला नहीं कर सकते हो, और प्रतापी राम से तुम मुकाबला की तैयारी कर रहे हो। यह तुम्हारा भ्रम है। अतः तुम्हें अपने आप को उनकी शरण में चले जाना चाहिए। तो यहाँ अंगद बड़ी कुशलता से अपनी बात कह पा रहे हैं, और आसानी से अंगद ने रावण के सामने अपने स्वामी का बखान कर दिया, गुणों का बखान कर दिया। यही एक दूत की नीति होती है। रावण समझ जाता है कि यार इस अंगद को सारा पता है, मेरी जानकारी सारी पता है, मेरे बारे में इसको सब कुछ जानकारी है। फिर वहाँ वो छल का सहारा लेता है और उसके अंदर एक भावना भरने की कोशिश करता है कि वह राम के प्रति बदला लेने की भाव करे। वो कहता है, यहाँ वो कूटनीति और छल नीति का सहारा लेते हुए रावण कहता है कि नील सुखेन हनून के, नल और सबे कपि पुंज तिहारे, आठहूँ आठ देसा बलि दे अपनो पदुले पितु जलगी मारे। तो सो सपूत ही जाई के बाली पूतन की पदवी पगुधारे, अंगद संगल मेरो सबे दल आजहु क्यों न हने बपु मारे। यहाँ पर वो कहता है कि नील सुखेन हनु। अब यहाँ पर वो जो राम की सेना में जो महावीर सेना नायक हैं, सैनिक हैं, उनमें नाम है नल, नील, सुखेन, इस तरह से हनु का मतलब हनुमान, नल और सबे में मतलब सारे चीज़ आ गई, सुग्रीव, जामवंत, ये सारे। तो नील सुखेन हनून के, नल और सबे कपि पुंज तिहारे। आठों, यहाँ पर 8 कौन है? तो एक तो हो गए आपके सामने नील, दूसरे सुखेन, फिर हनुमान, फिर नल और सुग्रीव, जामवंत, राम और लक्ष्मण। ये 8 ही। इन 8 की तुम क्या करो? अंगद को कहता है वो रावण कि एक काम करो तुम, नील, सुखेन, हनुमान, नल, जामवंत, सुग्रीव, राम और लक्ष्मण, इन 8 को ही तुम क्या करो? 8 ही दिशा में ले जा करके एक एक की बलि दे दो, और उनके साथ जो जो भी वानर हैं, महावीर हैं, उनको तुम बलि दे दो। और तुम्हें क्यों देनी है उसके पीछे कारण ये है कि तुम्हारे पिता को राम ने मारा है और छल से मारा है, इसलिए तुम्हारे पास बहुत बड़ा अवसर है, अच्छा अवसर है कि तुम अपने पिता के हत्यारों का बदला लो और अपनों पदुले, और तुम्हारा जो राज्याभिषेक होना चाहिए, जिस राजगद्दी पर सुग्रीव बैठा है उस राजगद्दी पर तुम्हारा हक है, और अपनों पदुले, अपना पद लो, और जिसने तुम्हारे पिता को मारा है उसका बदला लेने का तुम्हारे पास अवसर है। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम 8 ही दिशा में इन 8 ही व्यक्तियों की बलि दे दो, और फिर क्या होगा? तो सो सपूत ही जाई के बाली, तेरे जैसा वीर बलशाली सुपुत्र होते हुए, 200 का मतलब तुम्हारे जैसा, सपूत ही सुपुत्र, जाई के वाली, ऐसा जन्म देने के बाद बाली कि इस तरह से मृत्यु हो, और अपूतन की पदवी धारे, और तेरे जैसा कपूत की पदवी लेकर के तू यहाँ पर जी रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? यानी बाली का इतना बलशाली पुत्र अंगद है, इतना समझदार, ज्ञानवान और इतना अच्छा
पुत्र होने के बावजूद वह इस तरह से मारा गया और तुमने उसका बदला तक नहीं लिया, क्या मतलब है? यदि फिर भी तुम्हें जरूरत पड़े तो अंगद संगले मेरो सबेदल, ऐसा करो मेरी सेना ले जाओ और आ जाओ, क्यों न हने बपू मारे। और जिसने अब तुम्हारे बपू मारे का मतलब पिता को मारने वाले का हनन करना तुम्हारा धर्म है, उसे मारना तुम्हारा धर्म है, और तू ऐसा कर, आज ही कर ले। यानी कहने का आशय, रावण बड़ी चालाकी से उसे कहता है कि तुम्हें अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहिए, और तुम्हारे की हत्या करने वाला, पिता की हत्या करने वाला, और तुम्हारी जो हक है तुम्हारी राजगद्दी पर सुग्रीव के बजाय तुम्हारा शासन होना चाहिए, तुम्हें बैठना चाहिए। ऐसा इसके लिए एक ही रास्ता है कि तुम मेरी सेना ले जाओ और अपने पिता के हत्यारों का नाश करो, और उसकी सेना में जो जो भी ऐसे हैं जिनका तुम्हारे से विरोध हो सकता है, उन सभी का तुम क्या करो, एक एक दिशा में ले जा करके उनकी बलि दे दो, तो तुम्हारा यश होगा और अपने पिता का बदला भी पूरा हो जाएगा। और आगे क्या कहता है कि जो सुत अपने बाप को बेरन ले प्रकाश, तासो जीवत ही मर्यो लोक कहीं तजी त्रास। यानी जो सुत अपने पिता का बेर नहीं ले सकता, यानी बदला नहीं ले सकता, ऐसा संतान जीवित होते हुए भी मरे हुए के समान है, और लोक में उसे त्रास ही मिलता है, निंदा ही मिलती है, उसका अपयश ही होता है। तो इनको जो सुत अपने बाप को बेरन ले प्रकाश, ऐसा व्यक्ति संसार में यश को प्राप्त नहीं करता। यानी रावण अपनी पूरी नीति के सहारे भ्रमित करने की कोशिश करता है कि अंगद किसी प्रकार से टूट जाए और ऐसे उसकी सेना में फूट डाल दी जाए ताकि उसे आसानी से परास्त किया जा सके। लेकिन अंगद समझदार है, वह इतनी आसानी से रावण की बातों में आता नहीं है। तो वो कहता है कि इनको विलगनु मानिए सुनी रावण पलाधो, पानी पावक पवन प्रभु जो असाधु त्यों साधु। यानी बुरा मत मानना, इनको विलगुण मानिए, बुरा नहीं मानना कि हे रावण पल, हे रावण हमको अलग मत मानो, हम राम से उसी प्रकार से मिले हुए हैं जैसे पानी पावक पवन प्रभु, पानी अग्नि पवन ये सब प्रभु की माया है। जो असाधु त्यों साधु, उनके लिए तो असाधु और साधु भी बराबर है, इसलिए मैं उनसे अलग नहीं हो सकता। वो बड़े भले आदमी हैं, वो अच्छे आदमी हैं, वो किसी से भेद नहीं कर सकते और किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखते, अतः तुम जो सोच रहे हो उनके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रावण समझता कि मैंने इतनी बात कहने के बाद भी इसके मन में कुछ विचार नहीं आ रहा है, तो फिर एक बार और अपनी कोशिश करता है। वो कहता है कि उर्सी अंगद लाज कछु गहो, जनक गातक बात वृथा कहो, सहित लक्ष्मण रामई संगरो, सकल वानर राज तुम्हें करो। वहाँ प्रलोभन देने की कोशिश करता है। वो कहते हैं कि उर्सी अंगद हृदय में, उर्सी का मतलब हृदय में, हे अंगद लाज कछु गो, कुछ लज्जा तो करो। तुम्हारे पिता का जिसने वध किया, तुम्हारी संपदा को जिसने छीन लिया, तुम्हारे राजपाट पर जिसका तुम्हारा अधिकार है उसको उन्होंने छीन लिया, उसके बाद तुम उनकी सेना में बैठे हुए हो और अपने पिता की हत्या का बदला तक नहीं ले रहे हो। तुम्हारा प्रायश्चित वही होना चाहिए उर्सी अंगद, और उसके बाद भी उनकी प्रशंसा गान मेरे सामने कर रहे हो। तो अपने हृदय में, हे अंगद, अपने हृदय में कुछ लज्जा का भाव तो तुम्हारे आना चाहिए ना। जनक घातक, जिस व्यक्ति ने तुम्हारे पिता का घात किया है, हत्या की है, नाश किया है, मार दिया है, उसके बारे में तो ऐसी व्यर्थ बातें कर रहे हो। वृथा का मतलब व्यर्थ की बातें कर रहे हो। तुम्हारा दायित्व यह है कि तुम राम और लक्ष्मण सहित दोनों का ही, राम सहित लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण दोनों का ही संहार करो। मैं तुम्हें सकल वानर राज तुम्हें करता हूँ। जाओ तुम मेरी सेना को साथ ले जाओ, और तुमने यदि इन दोनों का नाश कर लिया तो मैं पूरे वानर राज्य तुम्हें सौंप दूंगा और तुम भरपूर राज्य करो, तुम्हारा वह अधिकार है। इतना करने के बाद भी अंगद समझ जाता है कि यह मुझे भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। तो वो कहता है कि शत्रु सम मित्र हम चित पहिचानहि, दूत विधि नूत कब हुन उर आनहि, आप मुख देखी अभिलाष अभिलाष हूँ, राखी भुज शीस तब और कह राखहूँ। कि तुम जिस मेरे स्वामी के बारे में बात कर रहे हो, तुम मुझे भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हो, मैं सब समझता हूँ इन चीज़ों को कि मेरा कौन शत्रु है।
कौन सम है, यानी न तो मेरा शत्रु है न मित्र है, उदासीन है, और कौन हमारा मित्र है, यानी मेरा शत्रु कौन है, तटस्थ कौन है, मेरा मित्र कौन है, हम चित्त पहचाने, हमारा हृदय अच्छी तरह से पहचानता है। मैं अच्छी तरह से जान सकता हूं कि मेरा मित्र कौन है, मेरा हितैषी कौन है। और तुम जो बातें कर रहे हो वह दूत विधि नूत कब हूं न, और ये तो दूत की विधि है, यानी दूत को भ्रमित करने का एक शत्रु पक्ष कोशिश करता है, यह दूत विधि कहलाती है, और मुझे इसका परिचय है। नूत ये कोई नई नहीं है, तुम पहली बार बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है। हर शत्रु कोशिश करता है कि अपने शत्रु की सेना में फूट पड़ जाए, कोशिश करता है उनके लोगों को तोड़ने की। दूत विधि नूत ये नहीं है, कब हूँ न उड़ान, और जो तुम कहने जा रहे हो वो मेरे हृदय में आने वाली नहीं है, मैं उससे भ्रमित होने वाला नहीं हूँ, और जो तुम मुझे बातें बता रहे हो उस पर उसका कोई प्रभाव मेरे ऊपर पड़ने वाला नहीं है। और आप मुख देखी, तुम पहले अपना मुख देखो। ये भेद नीति बताने से पहले अपना मुख देख लो, अभिलाष अभिलाष हो, पहले अपना मुख तो देखो और उसकी अभिलाषा तो करो कि हाँ तुम जीवित भी रहोगे। और राम से शत्रुता लेकर के तुम्हारा राखी भुज शीश, तुम्हारी भुजाएं, तुम्हारा शीश, और कहाँ रखोगे, कहाँ रहेगी ये रहेगी ही नहीं, तो तुम बेकार में ही उनसे कोशिश कर रहे हो कि उनसे शत्रुता पाल रहे हो। मेरी तो तुमसे यह विनती है, सलाह है कि तुम राम के चरणों में पड़ जाओ, उनकी सीता को लौटाओ और उनसे संधि कर लो, तो तुम्हारा हित भी सुरक्षित है, लंका का हित सुरक्षित है, संपूर्ण राक्षस जाति का हित सुरक्षित है। अन्यथा तुम्हारी ये अभिलाषा तुम्हारे भुज की शीश की और ये रखने की जगह नहीं मिलेगी, और उनके हाथों तुम मारे जाओगे। रावण को क्रोध आता है और वो बताता है कि जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, रावण को चुनौती दे रहे हो, रावण कौन है तुम जानते हो? रावण अपनी प्रशंसा खुद करता है, आत्मश्लाघा करता है। वह कहता है कि महामेचुदासी सदा पाई धोवे, प्रतिहार वे के कृपा सूर जोवे। महामेचुदासी सदा पाई धोवे, प्रतिहार के कृपा सूर जोवे। क्षपानात लीने रहे छत्र जाको, करे गो कहा शत्रु सुग्रीवता को। शब्दों को समझना। महामीचु, महामीचु का मतलब महामृत्यु, साक्षात महामृत्यु। दासी सदा पाए धोवे, यानी रावण का यश की तुम चिंता न करो। रावण महाबलशाली है, उसने संपूर्ण लोक, तीनों लोकों पर शासन किया है और तीनों लोक उसके अधीन है। साक्षात महामृत्यु उसकी दासी है। महामृत्यु मेरा क्या बिगाड़ लेगी? वह दासी है और मेरा पांव धोती रहती है। और जिन देवी देवताओं पर तुम्हें गर्व है तो सुनना आगे कि प्रतिहार है के द्वारपाल बनकर के खड़ा हुआ है। प्रतिहार है के मतलब द्वारपाल बनकर खड़ा हुआ है। कृपा सुर जोवे, सूर्य स्वयं मेरे घर के, मेरे दरबार के बाहर द्वारपाल बनकर खड़ा हुआ है और वह कृपा की आकांक्षा लिए वो खड़ा हुआ है। वह सोचता है कि मुझे आदेश दे करके मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। यानी सूर्य स्वयं मेरे द्वारपाल है, महामृत्यु मेरा पांव धो रही है, और जिसे चंद्रमा देवता तुम कहते हो, क्षपानाथ लीने रहे छत्र जा। बोलो चंद्रमा, क्षपानाथ का मतलब चंद्रमा छत्र लेकर खड़ा हुआ है, मेरा छत्र पकड़ के खड़ा हुआ है। और ऐसे महान वीर का, ऐसे बलशाली रावण का, इस जगत विजेता रावण का कहा करेगो कहा शत्रु सुग्रीव। तेरा जो सुग्रीव है, जो मेरा शत्रु बनकर के आ रहा है, राम की सेना का सेनापति बनकर के आ रहा है, और वह सुग्रीव मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अर्थात मतलब मेरे पास सूर्य, चंद्रमा, मृत्यु स्वयं मेरे दास हैं, तो ऐसे सुग्रीव, ऐसे महान बलशाली रावण का क्या बिगाड़ लेगी। फिर आगे और कहता है अपनी प्रशंसा में कि सका मेघमाला सिखे पाककारी, सखा मेघमाला सिखे पाककारी, करे कोतवाली महादंडधारी। पढ़े वेद ब्रह्मा सदा द्वार जाके, कहा बापुरो शत्रु सुग्रीवता के।
सका मेघमाला, सका का मतलब भिष्टी, पानी भरने का काम करती है। कौन? मेघमाला। मेघमाला मेरे यहाँ पर पानी भरती है। और सिखी मतलब अग्नि देवता यहाँ पर मेरे लिए रसोइया का काम करते हैं। पाककारी का मतलब बावर्ची का काम करते हैं। यानी मेघमाला मेरे यहाँ भिष्टी का काम करती है और अग्नि देवता मेरे यहाँ पर बावर्ची है। और करे कोतवाली महादंडधारी, और तुम्हारा यमराज मेरे यहाँ पर कोतवाली करता है, नगर की सुरक्षा करता है। साक्षात ब्रह्मा, पढ़े वेद ब्रह्मा सदा द्वार जाके, मेरे द्वार पर बैठा बैठा ब्रह्मा यहाँ पर वेद पढ़ता रहता है। ऐसे रावण के क्या बिगाड़ लेगा बापुरो बेचारा शत्रु सुग्रीवता को। सुग्रीव मेरे से शत्रुता लेकर के क्या हासिल कर लेगा। यानी तुम जिसके दूत बन करके आए हो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरा वैभव अपार है, मेरे पास अपार शक्ति है। तो सच्चाई यही है कि तुम्हें उन्हें समझाना चाहिए कि जिससे तुम शत्रुता ले रहे हो वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। रावण की शरण में तुम्हारे स्वामी को आना चाहिए, न कि तुम्हें यहाँ पर मेरे को उपदेश देने के लिए भेजना चाहिए। ये जो संवाद चल रहा है अभी तक आपने जो पढ़ा है, कल इससे पहले वाले कालांश में और अभी वाले कालांश में, इन दोनों के संवादों की खास तौर से विशेषता यह है कि एक दूसरे को पढ़ करके, एक दूसरे को समझ करके, जिस तरह से वो वाक कौशल से अपने आप को उत्तर दे रहे हैं, अपने अहंकार की रक्षा कर रहे हैं, शत्रु पक्ष को यह कतई भी महसूस नहीं होने दे रहे हैं कि कोई कमज़ोर है। तो यह एक नूतन शैली का प्रयोग किया है और इसीलिए रामचंद्रिका का यह अंगद रावण संवाद और उसमें संवाद कौशल विशिष्टता धारण करता है। ये सारी जो भाषा आपने देखी है, ब्रज है, अनेक जो छंद इसमें प्रयुक्त हुए हैं, जो जहाँ मैंने लिया है, भुजंग प्रयाग छंद आया है, कहीं निशिपाली का छंद आया है, कहीं द्रुत विलंबित है, दोहा है, सवैया है, ऐसे छंद यहाँ पर आए हैं। इसे रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। यानी ऐसे ऐसे छंदों का प्रयोग किया गया है जो सामान्यतया संस्कृत में रहे हैं, तो इसकी विशेषता खासियत लिए हुए है। और इसके अलावा पल पल में यहाँ पर अलंकार बदलते रहते हैं। आपने हर पंक्ति में यहाँ पर कहीं अनुप्रास की छटा दिख रही है, कहीं उपमा है, तो ये आपको देखना चाहिए। इसके बाद जो अगला अंश है हम उसको अगले कालांश में देखेंगे। यहाँ पर इतना अंश देखने के बाद आप एक प्रश्न जरूर कर सकते हैं कि केशव की संवाद कला किस तरह की है। इस पर आपको अवश्य विचार करना चाहिए। अंतिम कालांश में हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।